पास तुम हो। हंस रहे हो आप? मुझे लगा आप खफा हो गए हो। अरे नहीं नहीं, मैं खुश हूं बहुत। अच्छा लग रहा है मुझे। तुम मेरी लाइफ में कितना इंटरेस्ट ले रहे हो? आर यू जोकिंग? अरे नहीं भाई, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं। तुम जाओ अपनी मामा को फोन करो और उनको बताओ कि पापा के लिए लड़की ढूंढी है। अब शादी करा के ही दम लूंगा, देखना खुश हो जाएंगी, मुंह चूम लेंगी तुम्हारा। नहीं, वो खुश नहीं होंगी, रोएंगी, बट कहेंगी शाबाश, वेल डन रूमी। तो बताओ ना जाकर, शाबाशी लो। ले ली, बता के आया हूँ। रास्ते में फोन किया था उनको। बोली जाओ पापा से पूछ लो। चलो मैं कल पूछूंगा, आप खाना खा लो, मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है? चलो आओ खाना खाते हैं। मामा ने कहा था मुझे कि उनको लगता है कि हानिया टीचर अच्छी लगती हैं आपको, लेकिन आप शाय हो बहुत, आपसे कहा नहीं जाता। क्या नहीं कहा जाता? यही कि आप अच्छी लगती हो मुझे। सो इट्स बिकॉज ऑफ योर मॉम, ये तुम बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। अरे नहीं पापा, ये सब बातें तो मैं खुद से करता हूँ, सारा मैंने ही उनको बताया था। क्या बताया था? आप टीचर के घर गए थे ना, बैठे थे, चाय भी पी थी, आप कहने गए थे शादी कर लो मुझसे, लेकिन आपसे कहा नहीं गया। ये तुम्हें हानिया ने बताया? नहीं, वो तीर आप ही ने, उनसे भी दोस्ती है मेरी। शायद क्यों है आप? केक क्यों नहीं देते? गुस्से में खाना क्यों छोड़ देते हो आप? छोड़ नहीं रहा, आई एम डन। गुड नाइट। सुनो पापा, टीचर की स्माइल से लगता है वो मान जाएंगी। आप नो भी तो नहीं बोलते ना पापा। हानिया, ये क्या? क्या? मैं तो तुम्हारे हंसने की आवाज पर आई थी, पर तुम तो रो रही हो। हाँ,
रात जैसे उसने मुझे अपने पापा के लिए प्रपोज किया उस बात पर हंस रही थी, और साथ ही जैसे मुझे उसकी बेबसी याद आई उस बात पर रो पड़ी हूँ मुदीरा। बेबसी क्या? यू नो, रात को ही वॉज बिहेविंग लाइक हिज पापा's फादर। जैसे कोई बाप अपने बेटे के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स ढूंढ रहा हो और उसकी जेब में पैसे ना हो, और वो रिक्वेस्ट कर रहा हो कि कोई उसकी बाप की जान बचा ले। तो बचा लो जान, सवाब मिलेगा तुम्हें, बदले में खुदा तुम्हारी जान बचा लेगा। मुझे अपनी जान का कोई खतरा ही नहीं है। ये तो तुम समझती हो ना कि कोई खतरा नहीं है, वरना मौत के किनारे पे खड़ी हो तुम। याद रखना हानिया, जान निकल जाने वाली मौत से वो मौत बहुत बुरी होती है जिसमें प्यार करने वाला जिंदगी से निकल जाए। बशीर भाई, ये महविश का बैग है? जी हाँ। कहीं जा रही है वो? हाँ, आप ये गाड़ी में रख दें। तो और कितने दिन रहूँ यहाँ? तुम लोग मेरे सामने उससे बातें करो जिससे मैं बातें करना चाहती हूँ, और वो मुझसे बात ही ना करे तो अच्छा नहीं लगता ना मुझे। नाश्ता करके जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? जगह तो है मेरे पास, उसके अलावा बस कब्र में जा सकती हूँ। अकेली रहोगी? नहीं, वो रहेगा ना मेरे साथ। उसकी अनगिनत यादें हैं मेरे पास। रोज़ उसकी एक बात याद करूँगी तो पूरा दिन गुजर जाएगा। बस यही फाइनल सज़ा है मेरी। मैं पल पल उसे याद किया करूँ और वो कभी मुझे याद ना करे। प्लीज महविश। तुमने पूछा ही नहीं। दिन तो उसकी बातें करते गुजर जाएगा, रात कैसे गुजरेगी? मैंने उसे इतने दुख दिया आयशा, इतने जख्म लगाए कि अब उनकी नदामत में आंसू बहाने लगूं तो बाकी की सारी रातें गुजर जाए। मेरे पास तो जिंदगी गुजारने के लिए बस यही याद कर लेना काफी है कि वो तड़प के मुझसे कहा करता था, मेरे पास तुम हो। और मैं जानती थी वो अंदर से यही कह रहा है, तुम तो मेरे पास नहीं हो महविश। सुनो, वैसे बीवी को टाई नहीं पहनानी चाहिए। क्यों? ऐसे ही, नोट बांधते हुए कोई बात याद आ जाए, याद आने पे गुस्सा आ जाए तो नॉट गुड फॉर द हस्बैंड। You look very handsome. ठहरो। तुम्हारा बैग। चलो अब जाओ। तुम नहीं जाओ? नहीं, पहले स्टाफ। तुम ही तो कहते थे चेयरपर्सन को 1 घंटे बाद में आना चाहिए। तुम भी तो 1 घंटा लेट जाया करते थे। बाय। बाय।
जाके बैठो तो सोफे पे। हर वक्त की शरारतें इसकी। इधर आओ। जी कैसी लग रही हूँ मैं? जी देखो ना मुझे, बताओ। फ्लर्ट करो मेरे साथ। ये आप क्या बात कर रही हैं? आज डर रहे हो? पागल, अब तो दानिश भी नहीं है, अकेली हूं बिल्कुल। कॉफी पर ले जाओ, ऑफर तो करके देखो। I'm sorry, Mahvish. I'm really sorry. अच्छा फिर प्रॉमिस करो मुझसे, बीवी से लड़ाई भी हो जाए तो किसी दूसरी लड़की से ये नहीं कहोगे क्या लग रही हो आप। Never. वैसे इसमें कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर हम जैसियों का भी है। हस्बैंड से रोज नहीं कहा जाता ना क्या लग रही हो तुम जैसी तो देखी ही नहीं। और हम जैसियां किसी दूसरे के मुंह से सुन के मान लेती हैं कि हम जैसी तो कोई भी नहीं। अभी बड़ी हैं हम जैसी। अपनी बीवी को लेकर आना मेरे पास, उसे बताऊंगी हम सब खूबसूरत होती हैं, बस सबसे खूबसूरत नहीं होती। उसके भाई की शादी में क्या पहन कर जाऊंगी? मतलब आर्टिफिशियल के तीनों सेट उसी के साथ जाकर लिए मैंने। एक तो उसकी भाई की शादी इतनी जल्दी हो रही है कि अच्छा बताओ क्या करूं? मोटरसाइकिल बेच के भी पैसे पूरे नहीं होंगे। तुम्हारे अलावा कोई दोस्त ही नहीं है मेरा। मुझे लगा मेरे पास तुम हो तो मुझे किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं है। तुम बताओ ना, कभी गया हूं किसी दोस्त के पास? सारी दोस्ती तो तुमसे है। बहुत भूख लगी है। बहुत। अभी हो जाता है। लो मामा आ गई। ये क्या हो रहा है? रूमी के लिए ऑमलेट बना रहा हूँ। इसने खाना नहीं खाया? खाना बना ही नहीं तो खाता कैसे? अरे उसने खाना नहीं पकाया? मेड 12 बजे चली गई थी, उसका फोन आया था, उसकी अम्मा को हॉस्पिटल लेकर गए।
थोड़ा पॉज करें क्या? चीट कर रहे हो? नहीं, थक गया हूँ बहुत। ये क्या है कि मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आहा, क्या टाइम है? 4:30। अभी तक फ़ोन नहीं आया उनका। किसका? टीचर का। उन्होंने बोला था कल बताएंगी। अब खेलें? आपको डर नहीं लग रहा? मतलब आर यू नॉट वरीड? नो, देयर इज नथिंग टू वरी। मुझे लगा उनकी स्माइल वैसी ना हो, कैसी? जैसे किसी पर हंस देते हैं। चलो पापा खेलते हैं। हाँ, देखा, हार गए। जरा सी बात दिल पर ले लेते हो। टीचर की स्माइल में ऐसा कुछ नहीं था। आ जाओ पापा, स्विमिंग करते हैं। कहा ना तुम ऑफिस नहीं जाओगे। वो शहबार अहमद कमीना बहुत बुरा इंसान। किसी को गाली मत दो। तुम किसी को ना देखो महविश, मुझे देखो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। तुम्हें साफ बताऊं दानिश, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। फिर वही गुस्सा, हम सुबह बात करेंगे। सुबह भी मैं यही कहूंगी कि हम एक साथ नहीं रह सकते। पागल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तो रह सकती हूँ, और मैं रहना चाहती हूँ। आई एम फेड अप ऑफ दिस रिलेशनशिप। अस्सलाम वालेकुम। सोचा हम दोनों आपके साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये मेरी बीवी। हेलो, आई एम इफ्रा। मुझे तो तुम जानती होगी। आ जाओ। यहाँ तो ढंग से बैठने की जगह भी नहीं है। कुर्सियां तो भिजवाई थी। मेज रह गई। आप लोग बैठो, मैं लेकर आता हूँ। जानती हो ना मुझे? जी। मेरी कहानी भी सुनी होगी। अरे नहीं, देखो मेरी तरफ, और से देखकर याद रख लो मुझे। मोंटी बहुत एहतराम करते हैं आपका। पहले जो करते थे वो भी बताया हुआ। शर्मिंदा हैं उस पर। आज तो बात करते हुए रो भी पड़े। देख के यहाँ पे रख लो बस। थैंक यू यार। कल मेरा सामान भी आ जाएगा। वही वाला? वही वाली तो कोई चीज नहीं आएगी। तुम भी आए हो तो वही वाले नहीं हो, मेरी तरह के अच्छे बन गए हो। पता है हम अच्छे कब बनते हैं? जब बुरा बन के देख लेते हैं।
तब लोग नहीं मानते कि हम अच्छे हो गए। खैर, तुम तो बस बुरे थे, बेवफा नहीं थे। बेवफाई बुलबेरी की तरह होती है मोंटी, ठीक भी हो जाए तो उसके निशान रह जाते हैं। पानी लाती हूँ। तो रिश्ता मंजूर है मुझे। एंगेजमेंट रिंग भी लेकर आई हूँ। आपको मंजूर हो तो पहन लीजिएगा। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। हेलो। रूमी बोल रहा हूँ टीचर। आई नो। आपने कहा था कल तक बता दूंगी। वो तो मैं बता ही दूंगी, पहले तुम बताओ कि लड़का क्या कहता है। लड़का? हाँ लड़का। ओ, पापा की बात कर रही हो आप? या उनसे बाद में पूछूंगा। क्यों भाई? उनसे क्यों बाद में पूछोगे? यानी कि इंसल्ट कराओगे मेरी? इंसल्ट कैसे हो सकती है आपकी? कमाल करते हो। यहाँ मैं अपनी तरफ से हाँ कह दूं और लड़का बोले कि मैंने तो हानिया से शादी नहीं करनी, फिर हो गई ना इंसल्ट मेरी। ऐसा नहीं कहेंगे वो, बिलीव मी। वो तो मुंह चूम लेंगे मेरा। आर यू देयर? या तो बताए ना। हाँ बोल रही है ना आप? गिव मी एन आवर। अभी भी? ऐसे कामों में जल्दी नहीं करते रूमी। लड़के को देखो, लगते बड़ी देर हो गई है। अच्छा रखे फोन, लड़का आ रहा है। अरे, मेरे घर में आप खाने की प्लेटें धो रहे हो? आपके घर में हम अपनी प्लेटें धो रहे हैं। समझिए हमारे घर पानी नहीं आ रहा। वैसे भी भाई हूं मैं आपका। मान लीजिए कि भाई हूं, तो भाई तो बहनों के लिए बहुत कुछ करते हैं। और क्या क्या कर सकते हो? अरे आप हुक्म करें। तुमसे हो नहीं पाएगा। मुझसे ना भी हो पाया तो भी करूंगा, प्रॉमिस। जाओगे उसके पास? हाथ जोड़कर कहोगे एक बार मिल जाए आकर? एक बार ही सही, इस फ्लैट से होकर चला जाए। इस वीराने में फैली हुई बेवफाई की बदबू निकल जाएगी। कर सकोगे मोंटी? एक बात पूछूं? जाओगे उसके पास तो सिर्फ ये ना कहना कि आकर मिल जाओ। उससे पूछना माफी क्यों नहीं मिल सकती इसे? गलती हो गई, गुनाह हो गया, मान लिया, उसने भी मान लिया। अब वो तौबा की शर्त से भी आगे निकल आई है, तो पूछना उससे। खुदा मान जाता है, तुम क्यों नहीं मानते? कितनी मिसालें हैं मोंटी,
जिसको तलाक दी उससे दोबारा शादी कर ली, तो वो भी कर लेना। शादी में होती है तलाक, मोहब्बत में नहीं होती। इसमें मर्द बदलने के लिए सिर्फ बेवफाई होती है, और बेवफाई में माफ़ी हो जाए तो मर्द खुदा ना हो जाए। बस वो खुदा होने से डर रहा है। इधर आ रही हैं क्यों? पापा को तो पता ही नहीं हो यहाँ आ रही हैं। तो अच्छा नहीं लगता ना कि लड़की तैयार होके आए, लड़का रनिंग कर रहा हो। पहुंची नहीं क्या? पहुंचने वाली हैं। ओ माय गॉड। अच्छा फोन रखो, जल्दी से मैं पापा को कहती हूँ तैयार हो जाएं। एक मिनट सुने भतीजा आप ही। हाँ बोलो। मूड क्या है? अच्छा है, मतलब खुश थी बहुत। ये बात तो हाँ बोलेंगी ना? नॉट श्योर, वो हंसते हंसते कुछ भी कह सकती है। ओ वो आ गई, बाय। अरे टीचर आप? What a pleasant surprise. You're such an actor. Actor? I know. मेरा आना तुम्हारे लिए सरप्राइज नहीं था, तुम्हें पता था कि मैं आ रही हूँ। वो तो पता था, लेकिन ये यकीन नहीं था सचमुच आएंगी। तैयारी कैसी है? तैयारी? हाँ मतलब लड़की की तैयारी कैसी है? लड़के को तो अभी बताया, सुनते ही कमरे में भाग गया। भागकर कमरे में गया? लड़का ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहा था। He was sweating. क्या करूं मैं तुम्हारा? हेलो। हाय, दिस इज हानिया। हाय। आप नीचे आ जाएं, वी हैव टू मीट। आ रहा हूँ। लिसन, जी? मीटिंग में रूम ही नहीं होगा, प्रॉमिस? नहीं होगा, प्रॉमिस। ओके। खुश हैं तुम्हारे पापा? देखा नहीं मैंने, मैं वहाँ नहीं था ना। अच्छा, दिल छोटा ना करो। ये तो मुझे बोलना चाहिए ना। आप भी दिल छोटा नहीं करना, ऐसा तो होता है ना फिर। क्या पहन कर आई है? अच्छी लग रही है ना? वो तो लग रहा है शादी में आई है, पोपट लग रही है कसम से। मामा, मामा। अब्बा कहते थे अगर अपने बाप के बचपन को देखना हो तो अपने पहलौठी के बेटे को देखो, एकदम बाप जैसा होता है। मेरे अब्बा भी यही कहते थे। जब रूमी पैदा हुआ तो बोले इसको रूमी मत समझना, ये साला अख्तर अहमद है। और अब मैं मर भी जाऊं तो समझना मैं मरा नहीं हूं, इसके अंदर ढूंढना मुझे। और अब मुझे तो ये फीलिंग ही नहीं है कि अब्बा जी फौत हो चुके हैं। तो आपके अब्बा जी आपका रिश्ता लेकर आए थे मेरे पास, एंड ही वांटेड मी टू से यस।
नहीं नहीं, वो साला। अब्बा को साला नहीं कहते। उस वक्त वो पूरे अब्बा जी थे। मैंने गौर से देखा उनकी आंखों में, रिश्ता मांगते वक्त उनकी मोहब्बत को महसूस किया मैंने। ये भी देखा कि वो अपने बेटे के लिए किसी बाप की तरह खुद गर्ज लग रहा था। इसीलिए मैं इनकार नहीं कर सकी। तो रिश्ता मंजूर है मुझे। एंगेजमेंट रिंग भी लेकर आई हूं। आपको मंजूर हो तो पहन लीजिएगा। पहन के फोन कीजिएगा मुझे, नहीं तो मैं समझ लूंगी कि आपने अपने अप्पा जी की बात नहीं मानी। ये क्या है? आपका टिफिन सर। ये क्यों? किसने दिया? मैंने दिया है। याद है पहले तुम घर से टिफिन लाया करते थे? टिफिन में 2 शामी, खीरे टमाटर का सैलड, 2 रोटियां, रात का बचा सालन, कभी कभार 1-2 गुलाब जामुन हुआ करते थे। अब जा सकते हैं। मैंने सोचा तुम्हें बार बार बताना ना पड़े कि तुम अब किस कैटेगरी में फॉल करते हो। चेयरमैन की कुर्सी से गिरे हो तो कहाँ आकर रुके हो? Stop it. I'm your husband, Maha. Yes, you are. घर में हस्बैंड बन जाया करो, लेकिन ऑफिस में नौकरी करनी पड़ेगी। And my dear husband, तुम जानते हो नौकरी तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। Yes, I know. Bye. सुनो, तुम्हें लेने के लिए ऑफिस से गाड़ी आई है। उसमें हसन साहब और शमशाद साहब भी बैठे हैं। उनसे गपशप लगाते हुए जाना। तुम्हारे टिफिन। Bye, sweetheart. Have a good day.
मुझे लगा वो ठीक कह रही है। वहाँ तुम्हारे फ़ोन आएंगे, तुम नहीं आओगे, तुम्हारी बातें होगी, तुम नहीं होगे, तो जलेगी ना वो। अब्बा जी का फ्लैट था वो। वहां नहीं जाना चाहिए था उसे। तो तुम खरीद लेते, तुम तो पूरी बिल्डिंग खरीद सकते हो। खरीदना मैं नहीं चाहता था, चाहता था कि किसी और को मिल जाए, कोई और रहे वहां। तुम उससे बदले ले रहे हो। खुदा की कसम मैं बदले नहीं ले रहा, अपने जले हुए खून से कहानी लिख रहा हूं कि चलो बेवफाई उसका हक था, हक उसने इस्तेमाल कर लिया, तो अब हक ना जताए मुझ पर। जी, क्या नाम बताया? मोंटी साहब? ओके। ये पानी का ग्लास रख रही हूँ आपके सामने, इसे 7 दफा पढ़िए। पढ़ने के बाद ग्लास पे 3 बार फूकिए और पानी पी लीजिए। इंशाल्लाह वो आकर रहेंगे। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।